नमस्कार, मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूं। आज क्या कहता है इंडिया में हम दो अलग अलग मुद्दों पर इंडिया के मन की बात आप तक पहुंचाएंगे। क्या कहता है इंडिया के पहले हिस्से में राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि पर धर्म युद्ध पर क्या कहता है इंडिया। फ्रांस में एक शिक्षक का सिर कलम कर दिया गया जिसका जिम्मेदार इस्लामिक कट्टरवाद है। इसलिए क्या कहता है इंडिया के दूसरे हिस्से में होगा इस्लामिक कट्टरता पर क्या कहता है इंडिया। दुनिया को गीता ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और कृष्ण की नगरी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि अब धार्मिक विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। ये जय घोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज विश्व भर में है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के परिसर में स्थित शाही मस्जिद को हटाने के लिए दाखिल की गई याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान को 3 बार उजाड़ा गया और 3 बार बसाया गया और अब भगवान श्री कृष्ण अपने ही जन्म स्थान पर मजहबी अतिक्रमण को हटाने के लिए अदालत में केस लड़ेंगे। भारत में कई सदियों तक राम ने अपनी जन्मभूमि के लिए मुकदमा लड़ा है। अब कृष्ण की कानूनी लड़ाई पर क्या कहता है इंडिया। यहाँ पर बहुत सारे मुगल राजा जो थे उन्होंने शासन किया है, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, उन्होंने जो मंदिर थे उसका तोड़ के मस्जिद बनाए। जो अतिक्रमण और कब्जा करके जो बनाया हुआ जगह पे जो मस्जिद है उसको मुसलमान लोगों को, हिंदू लोगों को लौटाना चाहिए, हिंदू लोगों को सौंप देना चाहिए। मथुरा काशी पर भी अतिक्रमण है और इस तरह से काफी मंदिर हैं जिस पर इस्लामिक अतिक्रमण है। हमें मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि हर मंदिर को जो इस्लामी अतिक्रमण है जिस पर इन्होंने कब्जा किया हो वो छुड़ाया जाए और फिर से इस पर अच्छे बड़े बड़े भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। आज वक्त आ गया है जब हमारे अंदर में जागृति आई है तो फिर हम अपने हिस्ट्री को पुनः तरीके से रिनोवेट करेंगे और इनोवेट कर करके और अतीत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है जिसको बीच में इन लोगों ने तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, उस गौरवशाली अतीत को फिर से एक बार रिनोवेट कर करके जीर्णोद्धार कर करके और पुनः उसको वापस लाएंगे। मथुरा की कोर्ट ने जैसे ही श्री कृष्ण विराजमान की याचिका स्वीकार की वैसे ही भारत में नफरत फैलाने का काम शुरू हो गया जिसके पुरोधा बने AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, जिस बात से डर था वही हो रहा है। बाबरी मस्जिद से जुड़े फैसलों की वजह से संघ परिवार के लोगों के इरादे और भी मजबूत हो गए हैं। याद रखिए, अगर आप और हम अभी भी गहरी नींद में रहेंगे तो कुछ साल बाद संघ इस पर भी एक हिंसक मुहिम शुरू करेगा और कांग्रेस भी इस मुहिम का एक अटूट हिस्सा बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी अपने सियासी फायदे के लिए मुसलमानों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं जो वो बरसों से अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर करते आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मुसलमानों को मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर डराया है। ओवैसी के सियासी बयान ने राजनीतिक तूफान उठा दिया है। ओवैसी ने जो ट्वीट किया है, इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए कि वहां पर इसके बाद अब हिंसक आंदोलन होंगे। हिंदू मुसलमान एकता की जो इस समय मिसाल कायम किया है अयोध्या जजमेंट आने के बाद, वो जो शांति और अमन देश में हुआ है उस पर एक कुठाराघात होगा। ओवैसी जी का काम है सिर्फ लोगों को वर्गलाना, भटकाना, गुमराह करना और दो समाज के बीच में कहीं ना कहीं दीवार खड़ी करना। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बगैर मुकदमा लड़े, बगैर समाज में जहर घोले,
ये जमीन को उन्हें वापस कर दें और समाज को ये मैसेज दें कि सही मुसलमान किसी की जमीन को हड़प कर मुगलों की तरह इबादत गाहें बनाकर उस पर इबादत नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी से इंडिया सवाल पूछ रहा है, गहरी नींद में देश का मुसलमान या ओवैसी? अब मथुरा के नाम पर मुस्लिमों को डराएंगे ओवैसी? मुसलमानों को डराने धमकाने का खेल कब तक? मुसलमानों को डराएंगे तो ज्यादा वोट पाएंगे ओवैसी? भारत में 1000 ईस्वी के बाद मंदिरों पर अतिक्रमण की शुरुआत हुई। जब मुस्लिम आक्रांता भारत आए, मंदिरों में तोड़फोड़ की। कृष्ण की मथुरा हो या शिव की काशी, मंदिरों को गिराए जाने का इतिहास गवाह है। मथुरा की कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि के लिए केस लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जी न्यूज की भी। आस्था की लड़ाई फिर अदालत में क्यों आई? अयोध्या के बाद अब मथुरा काशी पर धर्म युद्ध क्यों? भारत के मंदिरों पर अतिक्रमण आखिर कब तक? इन सवालों पर क्या कहता है इंडिया, आप खुद सुनिए। युवा हमारे राजनीति के शिकार हो रहे हैं। इस राजनीति की वजह से खास तौर से मुस्लिमों को सबसे ज्यादा नुकसान इस देश में उठाना पड़ा है। आप देखो कितने सारे रियासत ऐसी थी, चाहे लखनऊ खुद ले लो या भोपाल ले लो या जूनागढ़ ले लो, हैदराबाद ले लो, सब जगह मुस्लिम साम्राज्य था। पूरे देश में मुस्लिम शासक थे, लेकिन फिर भी आजादी के बाद से मुस्लिम इतने पिछड़े। इसका कारण है कि मुस्लिमों को खाली वोट का एक माध्यम बनाया गया, उनके विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। ये सरासर गलत है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की धार्मिक आस्था मंदिर पर जो ये हमले डेमोलिशन वगैरह होते हैं, इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है, ये सरासर गलत है। भारत आज ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक अतिक्रमण नहीं चलेगा, और जो केंद्र सरकार ने जो कड़े फैसले लिए हैं, पूरा भारतवर्ष आज उस सरकार के साथ खड़ा। हम लोग सब लोग जागरूक हैं और हम लोग कोशिश प्रयत्न कर रहे हैं कि ये अतिक्रमण हट जाए, और अगर ऐसा कोई कानून बन जाता है तो हमारे हित में होगा। मंदिरों के पास मज़ारें बनाई गई, मस्जिदें बनाई गई, और धीरे धीरे उनकी चारदीवारियों में घुसकर अतिक्रमण कर लिया गया। क्या अपने ही देश में एक हिंदू को अपना धर्म का पालन करने के लिए दूसरे धर्म का सहारा लेना पड़ेगा? मुगल आक्रांताओं द्वारा जो हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण किया गया है, उन मंदिरों का पुनरुद्धार किया जाए। अगर इसके लिए अध्यादेश भी लाने की आवश्यकता हो तो अध्यादेश लाकर इस कार्य को अविलंब किया जाए। फिलहाल हमारे देश में जाति और धर्म के नाम से जो राजनीति चलाई जाती है, फिलहाल वो बंद कर देनी चाहिए। आपको हम यहाँ इस बात की भी जानकारी देते हैं कि श्री कृष्ण विराजमान की याचिका में क्या है। श्री कृष्ण मंदिर परिसर की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा गया है। इसके साथ ही मंदिर स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील की गई है। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में श्री कृष्ण मंदिर की भव्यता से चिढ़कर उसे तोड़वा दिया था और इसके एक हिस्से में ईदगाह का निर्माण कराया था। उसी ईदगाह को हटाने के लिए कोर्ट में वकील विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट में जाना हम सबका संवैधानिक अधिकार है और हमारा लीगल राइट है, और यहाँ पे हम अपने लीगल राइट की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास देखा जाएगा तो बहुत ही ज्यादा रक्त रंजित इतिहास है इस कृष्ण जन्मभूमि का, और इस मंदिर को बहुत बार डिमोलिश किया गया है। अगर आज मैं चाहता हूं कि वहां पे एक भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि बने, और यहाँ 13.37 एकड़ का लैंड में जो हमारा स्वामित्व है उसमें जो लोग घुस आए वो वहां से निकले, तो मैं अपने लीगल हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। इसमें मंदिर मस्जिद के झगड़े की बात कहां से आती है? इसमें कौमी एकता को बिगाड़ने की बात कहां से आती है? याचिका में कहा गया है कि जहां पर औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया, उसी जगह पर कंस की कारागार थी और उसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हिंदुओं के आराध्य स्थल को इन मुगल आक्रांताओं की छाप से शीघ्र मुक्त करवाएं। हालांकि मैं मानता हूं लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन जब हिंदू एकजुट होकर के लड़ेगा, तन मन धन से लड़ेगा, कानूनी रूप से लड़ेगा, सामाजिक चेतना का संचार करेगा, तो निश्चित विजय होकर लौटेगा। हम सरकार से एक ही निवेदन करते हैं कि ऐसे जो इस्लामिक अतिक्रमण कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
उन पे कड़ा शिकंजा कसा जाए। देखिए, काशी और मथुरा का जो इशू है वो राम मंदिर की तरफ में जिसको सुलझाया जा सकता है, तो जो भी कोर्ट का फैसला होगा सर पर होगा, सर मान्य नहीं होगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मिलजुल कर सुलझाई ना जा सके। अब सरकार का भी दायित्व ये बनता है कि दोनों समुदाय को आपस में बिठाएं और इस मसले का जो है शांतिपूर्वक ढंग से इसको सुलझाएं। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई थी, वहां भगवान कृष्ण का प्राचीन मंदिर था। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म स्थान उसी ढांचे के नीचे स्थित है, जहां प्राचीन केशव राय मंदिर हुआ करता था। श्री कृष्ण जन्मभूमि की कानूनी लड़ाई 1935 में शुरू हुई थी। 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के हिंदू राजा को मथुरा की विवादित जमीन के अधिकार सौंप दिए थे। इसके बाद 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर तय हुआ था कि यहाँ दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा। 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन हुआ और इस संस्था ने मुस्लिम पक्ष से समझौता कर लिया। मुगलों के शासनकाल में, मुस्लिमों के शासनकाल में जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए मौलानाओं ने, वो मुक्त होना चाहिए। चाहे वो मथुरा का कृष्ण भगवान की जन्मस्थली से हो या धार से हो या काशी के हो, सभी मंदिर मुक्त होना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए दाखिल नई याचिका में इस समझौते को गलत बताया गया है और पूरे परिसर को श्री कृष्ण जन्मस्थान घोषित करने की मांग की गई है। जो समझौता हुआ था हिंदू पक्षकारों के बीच में और मुस्लिम पक्षकारों के बीच में 12 अक्टूबर 1968 को, वो समझौता वो अवैध है। 22 अक्टूबर 1968 का जो समझौता था वो अवैध था, वो इलीगल था और ये हम कोर्ट में प्रूफ करके रहेंगे। राम जन्मभूमि पर विवाद समाप्त हो चुका है, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी के विश्वनाथ मंदिर पर विवाद जारी है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे राजनीतिज्ञ इसे सांप्रदायिक विवाद बना रहे हैं। सवाल ये है कि अगर इतिहास में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कट्टरवाद का अतिक्रमण हुआ तो उस अतिक्रमण को हिंदू और मुस्लिम मिलकर सांप्रदायिक सौहार्द से क्यों नहीं हटा सकते। कृष्ण जन्मभूमि जो है और जिसमें अब विवाद है, मैं चाहता हूं कि हिंदू और मुसलमान इसमें बैठकर प्यार मोहब्बत से और जो गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए इसको निपटारा किया जाए प्यार मोहब्बत से। और जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो भी अपनी तरफ से इसमें मतलब दिल खोल कर, और हिंदू वो भी इसमें सम्मिलित होके इस विवाद को, जो भी ये हमारी मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि का जो मसला है, इसको हल किया जाए। अयोध्या के बाद अब मथुरा पर भी धर्म युद्ध शुरू हुआ है। ऐसा मानते हैं कि मथुरा और काशी जो है वो कहीं न कहीं जाके वो भी इसी विवादों में फंसी हुई है और वहां जो हमारे कृष्ण भगवान बसते हैं उनको इस HM फॉर्मूले से, हम गंगा जमुनी फॉर्मूले से वापस उनकी मूर्ति जो उनके अस्थाई जो कृष्ण भगवान की जगह है उनको मिल जाएगी। ऐसी हम आशा के साथ में कोशिश करेंगे कि भाई सबका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मजहबी अतिक्रमण के खिलाफ केस को लेकर सबसे बड़ी रुकावट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी है। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में पास हुए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के समय धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जा सकता। यानी 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल पर जिस संप्रदाय का अधिकार था आगे भी उसी का रहेगा। इस एक्ट से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया था। लेकिन सवाल है कि जो विवाद लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाया जा सकता है, जो विवाद हिंदू और मुस्लिम आपसी सहमति से सुलझा सकते हैं और ऐतिहासिक गलतियों के खिलाफ दुनिया को भाईचारे की ऐतिहासिक मिसाल दे सकते हैं, तो ओवैसी जैसे नेता नफरत की राजनीति क्यों कर रहे हैं। श्री कृष्ण देश के 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य हैं। श्री कृष्ण भारत के धर्म, आध्यात्म और संस्कृति की पहचान है और भारत को कर्म का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर हजारों सालों में कई हमले हुए। पवित्र श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर 3 बार तोड़ा गया और 3 बार बनाया जा चुका है। मान्यता है कि श्री कृष्ण का जहां जन्म हुआ उसी जगह पर उनके प्रपौत्र ब्रजनाभ ने श्री कृष्ण को कुल देवता मानते हुए मंदिर बनवाया। इसके सदियों बाद महान सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वहां भव्य मंदिर बनवाया और उस मंदिर को मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी ने
साल 1017 में आक्रमण करके तोड़ दिया और मंदिर में मौजूद कई टन सोना लेकर चला गया। इसके बाद साल 1150 में राजा विजयपाल देव के शासनकाल में एक भव्य मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोधी के शासनकाल में नष्ट कर दिया गया। इसके 125 साल बाद जहांगीर के शासनकाल में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने उसी जगह पर श्री कृष्ण के भव्य मंदिर का निर्माण कराया और श्री कृष्ण मंदिर की भव्यता से बुरी तरह चिढ़े औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तोड़वा दिया और मंदिर के एक हिस्से के ऊपर ईदगाह का निर्माण करा दिया। बहुत स्वागत योग्य कदम है, ये होना चाहिए। जिस तर्ज जैसे हमारे श्री राम लला विराजमान का निर्णय आया है, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण जन्म स्थान का भी निर्णय माननीय न्यायालय को देना चाहिए, क्योंकि वहाँ अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा कभी मालिकाना हक नहीं हो सकता है। यह आज का नहीं, कलयुग से पहले द्वापर युग का प्रकरण है, जहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे। मथुरा विवाद पर देश सवाल पूछ रहा है कि अयोध्या की तरह मथुरा हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल क्यों नहीं बन सकता और क्यों सदियों पुराना विवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था से हल नहीं किया जा सकता। काशी विश्वनाथ है या मथुरा है, वहाँ तो हमें प्रमाण मिलते ही है कि कई बार आधी दीवार जो है वो मंदिर की है और बाकी मस्जिद की है। तो मेरा ये मानना है कि मुसलमान भाई भी इसमें आगे बढ़े और अगर वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भाईचारा बना रहे, तो ये जो दो मंदिर और है काशी और मथुरा, इसमें भी वो हमारी मदद करें। मैं अपने हिंदू भाई बहनों और मुस्लिम भाई बहनों दोनों से ये विनम्र विनती करना चाहूँगा कि आप सब साथ बैठें और अगर कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी, जैसे कि काशी और मथुरा, वो स्थान हंसते खेलते प्यार से और मुस्कुराते हुए हमारे मुस्लिम भाई बहन, हमारे हिंदू भाई बहनों को सुपुर्द कर दें। मुगलों के शासनकाल में हमारे ऊपर बहुत अतिक्रमण हुए थे, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था और उस जगह पे मस्जिदें बनाई गई थी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे आपस में मिलके, हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिलके हमारे जो मंदिरों की जगह है हमारे को वापस मिल जाए और उस जगह पे मंदिर बने तो बार भाईचारे से बन जाएंगे। इतिहास में औरंगजेब को भारत का सबसे क्रूर और कट्टरपंथी शासक कहा जाता है। उसके आदेश पर भारत में सैकड़ों हिंदू मंदिर तोड़े गए। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने के लिए औरंगजेब का दिया हुआ आदेश आज भी सुरक्षित है और हिंदू पक्ष के मुताबिक मथुरा में औरंगजेब ने कृष्ण मंदिर तोड़कर जो शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई, उसके खिलाफ भी कई सबूत मौजूद हैं। लेकिन मथुरा को लेकर मुस्लिमों के मन की बात क्या है? इस्लाम कहता है कि दूसरे धर्म के पूजा स्थलों पर मस्जिदें नहीं बनवाई जा सकती। इस्लाम कहता है कि दूसरे धर्म स्थलों की जमीन कब्जा नहीं की जा सकती। इस्लाम दूसरे धर्मों का सम्मान सिखाता है। तो फिर क्रूर और कट्टरपंथी औरंगजेब ने अगर इस्लाम के खिलाफ जाकर भारत में ऐतिहासिक गलतियां की, तो हिंदू और मुस्लिम मिलकर उन गलतियों का सुधार क्यों नहीं कर सकते? मैं जी न्यूज का संविधान भारत के हर नागरिक से अपील करता हूं कि धार्मिक नफरत फैलाने वाली किसी तरह की राजनीति का हिस्सा ना बने। धर्म संप्रदाय को बांटने वाली सियासत से खुद को दूर रखें और धार्मिक मुद्दों को सुलझाने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बने। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.